और ये देखिए आपसे बातें भी होती चली गई कुंदरू। लेकिन हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जब आप हमसे सवाल करते हैं और अगर हमने वो सवाल आपका वीडियो के माध्यम से दिया है, आप जैसे ये भिंडी देख रहे हैं, हमने हाल ही में भिंडी में पूरी मिट्टी चढ़ाई हुई है। भिंडी की भी जड़ें जो है वो ऊपर आ चुकी हैं। दूसरी बात क्या है ना कि जैसे बारिश का दिन है तो अगर आप थोड़ा सा बेलों को खींच कर छुड़ा भी देते हैं ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी कंटेनर्स तैयार करके रखते चले जाइए, खादों को बनाते चले जाइए, तो फल भी वो हर लताओं में इसी तरीके से, जैसे हमने आपसे कहा कि ये जो लताएं हैं ये एक एक लताओं को आप एकदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों आज फिर से हम कुछ हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपके कुछ सवालों के जवाब भी लेकर आए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सब मिली जुली सब्जियाँ लगी हुई हैं। कुछ है आपके गलकी, ड्रैगन फ्रूट्स और साथ में कुछ ये ककड़ी, इस तरह की मिली जुली हार्वेस्टिंग है। आज हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हालांकि हमने वीडियो शेयर किया है आप लोग के साथ में कि कौन कौन से बीजों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस गलकी की काफ़ी दिनों से हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ये जो गलकी है हमारी, ये बिल्कुल जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म होने के साथ साथ हमें क्या करना है, दूसरे बीजों को बिल्कुल लगाना है। अगर आपके पास में बड़े कंटेनर नहीं हैं खाली, तो आप छोटे कंटेनर में इसे बिल्कुल लगा लीजिए। लेकिन एक चीज़ है, बीज जो है आपकी झींगे के, झींगे भी हमारी इसमें कहीं अंदर अंदर तैयार हो रही हैं। और साथ ही हमने एक साथ ही दोनों फलों को लगा दिया था। लगाने की वजह ये है कि झींगी जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छे से नहीं होती है, वो एक ठंडक मांगती है और जैसे ही उसे बारिश मिलेगी तो वो बहुत अच्छी तैयार होती है। टेरेस में झींगी लगाने का जो बेस्ट मंथ होता है वो होता है जून, जिससे कि ये जुलाई अगस्त में बारिश में बहुत अच्छे तैयार हो जाएं और जब हल्की शीत पड़े तो वो फलना शुरू कर दे। गलकी जो है वो बहुत आसानी से टेरेस में हो जाती है, इसलिए गलकी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग भी आप लोगों को दिखाते हैं। जो भी कंटेनर गर्मी में हमें यूज़ में नहीं आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनको हम गलकी लगाकर बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन कीटों का भी हमला जो है वो गलकी में इन दिनों काफ़ी होगा, जैसे ये देखिए हो रहा है। इसके लिए आपको अगर बेस्ट कुछ है तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है हल्दी का छिड़काव, जो आपको समय समय पर बिल्कुल करते रहना है। आज हम तोड़ने के बाद कुछ छिड़काव इसमें करेंगे, तो आप भी ज़रूर करिएगा। जैसे हमने बीजों के बारे में जब आपको बताया तो उसमें हमने सीम के बारे में नहीं बताया था। सीम के बारे में नहीं बताने की एक वजह ये भी थी कि सीम जो है वो बहुत कीटों को लाता है। लेकिन ये जो आप बीज देख रहे हैं ये स्वयं निकले थे। इन बीजों को लगाने का जो टाइम होता है वो अप्रैल में ही कुछ बीज जो है वो लग जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी सीम होती है जो जुलाई के महीने में ही फल देना शुरू कर देती है। लेकिन जो सीम के बीज हम जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट में लगाएंगे तो वो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में बहुत अच्छी बढ़ेगी और उसके बाद में उसमें एक अक्टूबर के फर्स्ट वीक से बहुत अच्छे फूल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सीम को आपको 2 हिस्सों में लगाना है। सीम को कभी भी एक बार में मत लगाइए, क्योंकि टेरेस में जब हम एक बार बल्क में लगा देते हैं सीम को तो वो एक साथ फलती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सीम को जून में कुछ बीज लगाना है और कुछ बीजों को जुलाई में लगाना है। दोनों पौधों को अलग अलग जगह में रखना है, जिससे कि आप एक के बाद एक जो है वो इनके फल जो है ले सके और इनके फल जो है वो बिल्कुल मार्च तक ले सके। मार्च तक फलों को लेने के लिए हमें कुछ बीजों को थोड़ा लेट भी लगाना पड़ता है। तो जिन्होंने जून में सीम के बीज लगा लिए हैं, अब वो जुलाई फर्स्ट वीक में फिर से एक बार लगा लें। उसके बाद सीम जो है वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो सफ़ेद गलकी और सीम, इनके जो दिन है वो बिल्कुल तैयार रहते हैं इन महीनों में लगने के लिए।
आपका अगला सवाल है करेले को लेकर। आपका सवाल है कि आपके करेले के पौधे में सिर्फ फूल आ रहे हैं, बेल काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उसमें फल जो है वो नहीं बन रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि करेला जो है ना वो हमने आपसे कहा कि बहुत तेज़ गर्मी में करेला जो है वो नहीं हो पाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, अगर हमें ये पता होता तो शायद हम आपको खाद के बारे में बताते। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि बेल बहुत लंबी है और सिर्फ फूल जो है वो आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे जो अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर अगर 35 के ऊपर होगा तो एक चीज़ है कि जो करेले हैं वो फूल बन पाएंगे और वो जो फल में बिल्कुल बदलेंगे नहीं, क्योंकि दिन का जो टेम्परेचर, रात का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है, तो उसमें पौधा फूल तो बना देता है लेकिन फल बनाने में वो असमर्थ हो जाता है, क्योंकि दिन में जो टेम्परेचर हमारा इतना भागता है उसके वजह से जो आपके करेले हैं ना वो फल नहीं बन पाते हैं। और यही वजह है शायद कि आपके करेले में जो है वो फल नहीं आ रहे हैं। आपने जो करेले लगाए होंगे वो स्वाभाविक है कि जनवरी या मार्च में लगाए होंगे, तो अगर अभी आपके करेले के पौधे अच्छे हैं तो उसको बिल्कुल रखिए, क्योंकि आगे आने वाला मौसम जो है वो बारिश का होगा, तो आपके करेले में आप देखिएगा फल जो है वो बहुत आसानी से बनेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास कंटेनर की कमी है, जगह की कमी है, तो आप क्या करिए, करेले के जो बीज हैं उन्हें आप बिल्कुल लगाकर और छोड़ दीजिए, क्योंकि जून का जो महीना होता है उसमें करेले जो हैं वो बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं और उनका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा होता है। कारण कि एक तो गर्मी होती है, उमस होती है, और उससे जो करेले के जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब जुलाई के महीने में आपके यहाँ जब करेले अच्छे होने लगेंगे, पुराने करेले, तो आप क्या करिएगा, उनको लेते हुए साथ में नए पौधे जो है वो लगा लीजिएगा। लेकिन खाद की बात, अब आप उसमें कोई खाद डाले हैं या नहीं डाले हैं, ये सारी चीज़ आप हमें कमेंट्स पे बताइए कि आप उसमें कौन सी खाद डाले हैं, आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या है। क्योंकि टेम्परेचर, अगर खाद हम कितनी भी डाल देंगे, अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 35 के ऊपर का टेम्परेचर है, तो वो सिर्फ फूल ही बनाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी आपको करेले के बारे में बताया, लेकिन हम साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, आप देख सक रहे हैं टमाटर के पौधा बिल्कुल सूख चुका है, इसने हमें काफ़ी टमाटर दिए हैं, लेकिन एक पौधा आखिरी तक टमाटर या कोई फल तभी देता है जब उसमें आखिरी तक बिल्कुल खाद और मिट्टी हम अच्छी बनाते हैं। इसी तरीके से हमने करेले पर भी बहुत अच्छा एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से करेले को लगाना है और करेले की मिट्टी किस तरह से तैयार करना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में ना आपके जो करेले हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे। गर्मी है, कुछ भी है, फिर भी वो टेम्परेचर को सहते हुए बड़े फल ना देकर बिल्कुल छोटे ही फल देंगे, लेकिन वो बिल्कुल आपको फल जो है वो देते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंटेनर की एक अच्छी मिट्टी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया है जैसे हमने आपको बताया, तो आप ज़रूर देखिए और नए पौधे आप उसी तरीके से लगाइए। कुछ कंटेनर्स आप तैयार करके बिल्कुल रख सकते हैं। अगली सब्जी है हमारी कुंदरू, और कुंदरू के साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इन दिनों जो कुंदरू है वो बहुत अच्छी सब्जी है और वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। कुंदरू की बेलों को सबसे पहले अगर कोई काम है तो वो है आपको अलग अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कुंदरू की बेलों को अलग अलग नहीं करेंगे तो आपको अंदर कुंदरू खैर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में बारिश में जो कीट होंगे ना वो भी नज़र नहीं आएंगे, और साथ ही आपके कुंदरू की बेल जो है ना वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही आपको पता लगे कि कुंदरू के कुछ पत्ते सूख रहे हैं तो तुरंत आप उसमें अच्छे से एक कीटनाशक का छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर दीजिएगा, जिससे कि आपके कुंदरू
कुंदरू की बेल जो है इसी तरीके से फल जो है वो देते रहे। क्योंकि एक बार जब कीट इसमें आ जाते हैं, और कुंदरू की खासियत है कि कुंदरू में कीट जो है वो आते ही हैं। कुंदरू के पौधे को आप बिना कीट के सोच ही नहीं सकते कि ये बिना कीट के जो है वो रह जाएंगे। इसकी वजह एक तो इनके पत्तों का जो टेस्ट है वो कीटों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और दूसरा जिस तरीके से ये बेल इतनी घनी रहती है तो कीटों को छुपने के लिए भी इसमें काफ़ी आराम जो है वो हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बेलों को अलग करना। अभी देखिए हमने थोड़ा थोड़ा बेलों को इस तरह से हटाकर और अलग कर रहे हैं, और ये देखिए एक एक लता, जैसे जैसे आप लताओं को अलग करेंगे ना, एक एक लताओं में बिल्कुल कुंदरू जो है वो फलेंगे। और वही अगर भीड़ में रहेंगे तो आपकी ना कुछ बेलें दब जाएगी आपस में, और कुंदरू जो है वो टेढ़े मेढ़े होकर फल उतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो बेल है, इन बेलों को ना बिल्कुल अलग अलग करते हुए चले जाइए। कुछ दिन पहले हमने बेलों को अलग नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो देखा हमने कि हमारे जो कुंदरू का बेल है बहुत घना हो गया था। ये वाली बेल जो हमारी बहुत घनी हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने इसमें से काफ़ी बेलों को छुड़ाया है। जैसे जैसे लताएं आपकी अलग होती चली जाएगी ना, और कुंदरू हर एक लताओं में फलेंगे। कुंदरू इतने ज़्यादा फलने शुरू हो जाते हैं जिसको आपको लगेगा कि बस अब आप इतने ज़्यादा कि आप इसमें से फल लेते लेते आप जो बिल्कुल थक जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, वो है खाद का। अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं तो गोबर की खाद डालिए, लिक्विड रूप में डालिए, भूसे के रूप में डालिए। और अगर आप गोबर की खाद अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन वेस्ट को तैयार करके उसके पानी को डालिए। हमने कई वीडियो ऐसे शेयर किए हैं कि किस तरह से पानी की जो मात्रा है वो आपको थोड़ा सा कम जो है वो लेना है। तो आप क्या करिए, किचन वेस्ट का पानी डालिए, लेकिन आप इसमें खाद जो है आप जितना डालेंगे ना, कुंदरू है उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि बारिश, कुंदरू को क्या चाहिए, पानी। कुंदरू की ज़मीन जो है वो गीली और पानी चाहिए, और जब पानी तो जुलाई के महीने में मिलेगा ही, लेकिन बारिश आने से पहले आप कोशिश करिए कि कुंदरू के ऊपर में, हर एक मिट्टी के ऊपर में आप एक ऐसा काम कर दीजिए जिससे कि मिट्टी में कीट जो है वो ना लगने पाए। क्योंकि अगर आप पौधों में छिड़काव तो कर देंगे, लेकिन इतने कंटेनर की मिट्टी को आप नहीं बदल पाएंगे। तो इसके लिए हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है कि किस तरीके से नीम का आपको एक कीटनाशक बनाना है, और उसको आप ज़रूर अपने पौधों में डाल दीजिए। आप डालने के बाद देखेंगे कि आपके पौधे फल तो देंगे ही, क्योंकि उसमें गोबर की खाद हमारी है, और जब गोबर की खाद उसमें है तो वो खाद का काम करेगा, और जो नीम का जो हमने डाला है उसमें वो आपके कीटनाशक का काम करेगा। तो अभी तो इसमें और भी कुंदरू अंदर में होगी, वो हम ढूंढते रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी आपके सवाल भी आए हुए हैं, उसको भी हम आपको देना चाहेंगे। तो ये देखिए, आपसे बातें भी होती रही, अपने टेरेस पर काम भी होता रहा, और इस तरह से सब्जियां भी आपकी निकलती चली जा रही हैं। गर्मी का मौसम इसीलिए होता है कि हम अपनी तैयारी आगे आने वाले 4 से 5 महीनों की बिल्कुल इसी में हम कर लें। आपका एक सवाल आया हुआ है कि जब हम बेल वाली सब्जी लगाते हैं तो उसमें जड़ें ऊपर क्यों हो जाती है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हम बीजों को लगाते हैं, बीज कभी भी भीगकर ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद वो पौधा निकल जाता है, और पौधा निकलने के बाद में हम उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने की वजह ये है कि हम सोचते हैं कि हमने तो इसमें मिट्टी डाल दिया है, अब दोबारा हमें मिट्टी जो है वो नहीं डालना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पौधा ये जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ जड़ें नज़र नहीं आ रही, कारण ये मिट्टी हमने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर में डाली है। इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ऊपर है। ये देखिए, ये जड़ें देख रहे हैं आप कितने ऊपर है। ये देखिए, ये लोबिया है, और लोबिया के पौधे की आप देख रहे हैं ना लेंथ किस तरह से बिल्कुल जा रहा है, चला जा रहा है बिल्कुल, और साथ में फूल भी आना इसमें शुरू हो गए हैं। लेकिन जब आप कंटेनर में मिट्टी भरते हैं, आपको कंटेनर कुछ खाली रखना है। खाली रखना है इसलिए कि जब आपकी ये जड़ें ऊपर की ओर आ जाएगी तो आपको उसमें कुछ मिट्टी डालना है।
पहली मिट्टी और खाद जो आप बनाते हैं वो तो इसके लिए लाभदायक है ही है, लेकिन जब एक जड़ के ऊपर में आप मिट्टी डालते हैं ना, तो वो कहीं उससे भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। और इस तरीके से आपको उसकी जड़ों के ऊपर में मिट्टी को डालना है। और आप देखिएगा, आपका जो सवाल आया हुआ है ना कि किस तरीके से ये जड़ें ऊपर हो जाती हैं, तो जड़ें ऊपर हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी डालिए, आप देखिएगा आपका पौधा पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया है। आपका सवाल अच्छा था कि जड़ें ऊपर हो जाती है, इसका मतलब आपने इसके ऊपर में कभी काम नहीं किया है, तो अब आप इस तरीके से उस पर काम करिए। आप देखिएगा आपका पौधा बिल्कुल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ बेल वाले ही, आपने कहा है बेल वाले की जड़ें क्यों ऊपर हो जाती है, सिर्फ बेल की ही जड़ें ऊपर नहीं हो जाती है, किसी भी पौधे की इस तरह से जड़ें ऊपर हो जाती है जब हम उसमें दोबारा मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं। तो क्या करना है, जैसे देखिए हमने इनके ऊपर में पूरी मिट्टी चढ़ाई हुई है, दोबारा आप इसी तरीके से मिट्टी चढ़ा दें। जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं ना, तो पौधा जो है ना फिर से एक नया हो जाता है, जैसे कि बस आपने पौधे को बिल्कुल अभी लगाया है और ये बिल्कुल फल देने के लिए तैयार है। तो ये छोटे छोटे काम जो है आपको गार्डन में बिल्कुल करते रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी सब्जी हो, सब्जियों की ये जो साइज जो बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। चाहे वो फल के पौधे हो या फिर सब्जी के पौधे हो, चाहे वो बेल वाली सब्जी हो, किसी भी तरह की, आपको क्या करना है, बस मिट्टी चढ़ाते जाना है, खाद डालते जाना है और सब्जियां जो है वो बिल्कुल लेते चले जाना है। बारिश आने के पहले एक बार आप अपने पौधे में अच्छे से खाद को बिल्कुल दे दीजिए, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएं। और पौधों के भिंडी के बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। ये देखिए इस तरीके से सब्जियां जो है बिल्कुल आपकी कम नहीं होगी। अगर आपने खाद का ध्यान रखा तो सब्जियां जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। आपका एक सवाल आया है गिलहरी को लेकर, सुजाता जी का हमेशा सवाल गिलहरी को लेकर आता है और वहाँ मैं बिल्कुल मजबूर हो जाती हूँ। मजबूर की वजह यह है कि देखिए गिलहरी ना तो कोई फल छोड़ती है, ना कोई सब्जी छोड़ती है। उनको खाने से ज़्यादा कुतरने की आदत होती है। और जब वो कुतरने की जो उनकी आदत होती है ना, उससे क्या होता है कि आप जो नेट है वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि नेट लगाएंगे वो नेट को कुतर देगी। तो आपको खाने की चीज़ रखेंगे तो वो खाने की चीज़ों को भी खाकर और उसके बाद आपके पौधों में जो वो आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम एक प्लांट में डेली छिड़काव करेंगे, जैसे सुनने में आया पिपरमेंट ऑयल का छिड़काव होता है, उसमें काली मिर्च का छिड़काव होता है, अदरक लहसुन का छिड़काव होता है, जिससे वो भागती हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, आप हर दूसरे दिन कितना छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला मौसम जो है वो बारिश का है। तो बारिश के मौसम में आप डेली छिड़काव करेंगे, वो डेली पानी बारिश से बह जाएगा और गिलहरी को बारिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर आएगी। रह गई बात पेट डॉग की, अगर हम पेट डॉग रखते हैं तो पेट डॉग भी वो 24 घंटे तो गिलहरी के पास नहीं बैठा रहेगा। अगर वो एक बार दो बार आने वाली चीज़ें हैं तो चलो पेट डॉग भी उसके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, आपका स्पेस कितना बड़ा है, तो आप छोटे छोटे इसमें जालियां जो होती है ना, लोहे की जालियां, वो बना लीजिए और लोहे की जालियों से उन्हें बिल्कुल ऊपर और नीचे से पैक करना होगा। सबसे ऊपर में तो आप नेट लगा देंगे तब भी चलेगा, अगर साइड से भी लोहे की जालियां अगर आप बना लेंगे ना, तभी आप उससे बच पाएंगे। नहीं तो गिलहरी से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप ये सारी चीज़ अभी आप तो मुझे तो खुद नहीं समझ में आ पा रहा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है बारिश का है और बारिश में आप कोई छिड़काव नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आपको ये सलाह दी है कि देखिए एक बार लोहे की जालियों का इस्तेमाल करिए, उसे थोड़ा सा पक्का काम ना भी करे तो साइड साइड से लगा के उन्हीं के ऊपर में कंटेनर्स रख दें नीचे से, जिससे कि नीचे की ओर जालियाँ जो है वो फोल्ड हो जाए और गिलहरी जो है वो ना घुस पाए। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो लौकी आप देख रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी थोड़ा सा आगे निकल गई हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो लौकी की जो बेल है ना, हमारी बहुत अच्छी बीज नहीं है। ये ज़रूर मार्केट का कोई बीज होगा जिसे हमने लगाया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा है ये बहुत बड़ा नहीं है और ये इसकी डाल आगे जा रही है, जिसमें कोई
नहीं है कि ये बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन सोचिए ये यहाँ से फल दे रहा है और इसका फल मैं बता रही आपको कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर फल देना है तो हमें यहाँ से लौकी को इधर आगे बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे बिल्कुल यहाँ से काट लूँगी। जैसे हमने आपसे बताया है कि लौकी से ज़्यादा हम लौकी के पत्तों का और उसके डंडियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि देखिए ये लौकी यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छी है, जबकि ये लौकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जब ऐसी लौकी हो ना तो आप क्या करिए, उनके डालों को बिल्कुल खाने के इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसे यहाँ से काट रही हूँ और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है, अपने खाने के लिए इस्तेमाल में ले लिया है। तो लौकी के पत्ते की साग बहुत अच्छी बनती है और इनकी जो डंडियाँ हैं इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो आपको क्या करना है, आप कुछ पौधे रख लीजिए जो पौधे आपके बहुत अच्छे नहीं है, जिनमें लौकी आपको पता है कि बहुत अच्छी नहीं आएगी, तो आप इस तरीके से आप इनको खा सकते हैं। दूसरी वजह है कि हमने क्यारियों को गर्मियों में बिल्कुल खोद के आप देख रहे हैं कि किस तरह से छोड़ दिया है, इसमें कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं, सुखा के रखा है। जगह जगह पे जहाँ पौधे सिर्फ वहाँ पानी डाल रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे काम अपने गार्डन में जो वो बिल्कुल करते चले जाना है। अगली साग है हमारी अंबाड़ी साग। अंबाड़ी साग आप सभी जानते हैं, यानी ये है खट्टी साग। हमने इसके कुछ ही पौधे लगाए थे, इतने पौधे काफ़ी हो जाते हैं खाने के लिए। बीज तो अभी भी हमारे पास रखे हुए, क्योंकि बीज हमने स्वयं ही तैयार किया था। और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल अच्छी हमारी खट्टी साग तैयार हुई है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये साग में कभी भी कीट जो है नहीं लगते हैं। इस साग को वैसे भी सागों की रानी कहा गया है। जब इसके जो फूल आते हैं वो फूल भी बहुत काम के हैं, जिनको सुखा के रख लिए जाते हैं, जिससे कि साल भर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल तो चलन है टमाटरों का, साल भर मिलते हैं और लोग इतने सक्षम भी है कि उन्हें खरीद लेते हैं। लेकिन पहले जब लोग थे, पहले इतने टमाटर ना लोगों के पास में आते थे, छोटी छोटी जगह में सिर्फ सीजन में ही टमाटर मिला करते थे। तब से इन सागों का चलन है, इन सागों का तब चलन होता था कि जुलाई के महीनों में बिल्कुल इनकी खट्टी दाल बनाया करते थे। क्योंकि आम भी क्या होते हैं ना, जून के बाद में कच्चे आम मिलना बंद हो जाते थे, और अगर मिलता कुछ था तो ये है खट्टा करने के लिए अंबाड़ी साग खट्टी भाजी। तो आज मैं सिर्फ इतनी लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये मैं दाल में डालूँगी और दाल में डालने के लिए इसको जो है इतनी काफ़ी है। लेकिन जब आपको साग बनाना हो तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें खट्टी साग खाना हो, तो अगर खट्टी साग ना खाना हो तो प्रतिदिन इतनी तोड़कर इसको दाल में इस्तेमाल करें, ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी होती है। तो गार्डन में क्या है ना, अगर कम जगह है ना तो आप इस तरह से छोटे छोटे कम कम पौधे, देखिए बकेट आप देख रहे हैं ना किस तरह से, बहुत अच्छी नहीं, एक टूटी बकेट है। पहले इसमें हमने पूरा विंटर की चीज़ें लगा दी, लेट्स वगैरह, और जब वो ख़त्म हुई तो हमने इसमें अंबाड़ी साग लगा दिया। तो बस इसी तरीके से काम करते चले जाइए। और हो सके तो बहुत से बीज जिनको बहुत सावधानी से लगाइए, जिसमें झींगी, तोरई, ये जो हमने बीजों को लगाया है, ये देखिए ये झींगी तोरई के जो हमने बीज लगाए हैं, इनका कंटेनर आप पहली बार जब तैयार करें तो बहुत अच्छे से तैयार करें। क्योंकि जो गलकी है वो तो हो जाती है, लेकिन जो झींगी है वो आसानी से नहीं होती है। उसको तैयार करने के लिए आपका जो कंटेनर है वो बिल्कुल ऐसा हो जिसमें कोई भी फंगस ना लगे। एक बार उसके कंटेनर में फंगस लगेगा, उसके बाद में इसके जड़ों में बीमारी हो जाती है और तोरई जो है वो नहीं फलती है। यही वजह है कि तोरई जो है वैसे भी मार्केट में बहुत कम आती है। हम जल्द ही इनका कंटेनर तैयार करेंगे और साथ में इनके बीजों को भी लगाएंगे, तो आपके साथ में ज़रूर एक वीडियो शेयर कर देंगे। लेकिन बस अगर कह नहीं सकते, अगर बारिश आ गई तो शायद हम वीडियो शेयर ना कर पाएँ, लेकिन अगर मौसम अच्छा रहा तो हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि इस वक्त कुछ पता नहीं लग रहा है, अचानक आप मोबाइल लेके चढ़ते हैं, तेज़ बारिश आ जाती है और उसके बाद जो बिजली जो बहुत तेज़ गरजती है, उसके वजह से बहुत डर बन जाता है। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी ये पौधा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होने के बाद हम इसे शिफ्ट ज़रूर करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि आपसे बात करते करते हमने थोड़े से करेले, कुंदरू, अब टमाटर तो थोड़े ही थे, और भिंडी, गलकी, और साथ में देखिए लौकी की बेल, और ये है हमारी खट्टी साग, हमारी फेवरेट। और ये सारी चीज़ों की हमने हार्वेस्टिंग करी, साथ में ही आपके सवालों के जवाब भी दिए हैं।
तो जिस तरीके से हमने आपके सवालों के जवाब दिए, तो हम यही चाहेंगे कि अगर हमारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाए तो आप ज़रूर हमें बताइए कि हाँ, आपके सवालों के जवाब हमें मिल गए। क्योंकि अगर हमने आपके सवालों का जवाब इतना टाइम निकाल कर दिया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे आपके कोई भी सवाल आए तो हमें भी बताने में बड़ी सुविधा होगी, कि हाँ, सुविधा के साथ खुशी भी होगी कि नहीं, आपने भी हमारे वीडियोज़ को ध्यान से देखा है। तो हम भी आपके सवालों के इसी तरह से जवाब देते चले जाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।